कक्षा 10 से पाठ 2 मीरा के पद। कवयित्री है मीराबाई जी। उनका जन्म हुआ 1503 ईस्वी में और मृत्यु 1560 ईस्वी में। जन्म स्थान रहा जोधपुर राजस्थान के चोकड़ी अर्थात कुड़की गांव में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वे हर समय कृष्ण भक्ति में खोई रहती थी और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे गीतों की रचना की। आइए आज हम उसी के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम मीरा का जीवन परिचय जान लें। कृष्ण भक्ति और श्रद्धा से भरी रचना के लिए आज भी मीराबाई का नाम आदर से लिया जाता है। आज भी मीराबाई को कृष्ण भक्ति के गीतों के रूप में और श्रद्धा और बहुत ही आदर भावना से याद किया जाता है। मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त एवं संत कवि थी। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी अर्थात कुड़की गांव में सन 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की छोटी उम्र में ही मेवाड़ के महाराणा कुंवर भोजराज से उनका विवाह हो गया। उनका जीवन दुखों की छाया में बीता। उन्होंने जीवन में बहुत सारे कष्टों को झेला। बचपन में ही माँ का देहांत हो गया। जो वे बहुत ही छोटी उम्र की थी तो उनकी माँ चल बसी। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान उनके ससुर का भी देहांत हो गया। इसके बाद वे कृष्ण भक्ति में इतना खो गई कि उन्हें कोई भी सुध बुध नहीं थी। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया था। अब सब तरह के मोह माया के बंधन वे तोड़ चुकी थी और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह से गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति के लिए समर्पित कर दिया था। इसके अलावा मीराबाई के गीतों का संगठन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। उनके द्वारा कृष्ण भक्ति के दौरान जितने भी गीतों की रचना की गई या उनका गान किया गया, उनका लेखांकन मीराबाई की पदावली में किया गया है। मीरा का सारा जीवन कृष्ण भक्ति में बीता। पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। इन्होंने सारे संसार से नाता तोड़ लिया था। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती गाती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना और गाना उनके पति के परिवार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसका ऐतराज भी जताया। उन्हें बहुत सारे तरीकों से रोकना भी चाहा, लेकिन वे सफल नहीं हुए, जिसकी वजह से कई बार उन्हें विष देकर अर्थात जहर देकर मारने की भी कोशिश की गई, ताकि उनकी जीवन लीला ही समाप्त की जा सके और उनके इन दुखों का छुटकारा हो सके। मीराबाई की रचनाएं। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की है। पहला है नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सौरज के पद। इन सभी में तकरीबन उन्होंने कृष्ण भक्ति का गुणगान किया है। आइए उनकी भाषा शैली के बारे में जानते हैं। मीरा पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा। मीरा जब कृष्ण भक्ति में दर दर भटक रही थी तो उनका वास्ता बहुत सारे साधु संतों और वैष्णव भक्तों से पड़ा, तो उनका भी प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रिज और गुजराती भाषा का मिश्रण पाया जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के आसपास का ही क्षेत्र है। वहीं पंजाबी खड़ी बोली और पूर्वी का प्रयोग भी मिलता है, क्योंकि वह इधर से उधर घूमती रहती थी कृष्ण भक्ति में लीन, तो जहां भी वो जाती थी वहां की भाषा का प्रभाव उनके गीतों में देखने को मिला। मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि बहुत दिनों तक वृंदावन में रहने के बाद मीरा द्वारिका चली गई, जहां सन 1560 में वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई, ऐसा लोगों का विश्वास है। आइए मीरा का पहला पद पढ़ते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदेरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारे पीर। हरि का अर्थ है प्रभु, ईश्वर। हरो का अर्थ है दूर करो। जनरी भीर का अर्थ है भक्त की पीड़ा।
इस पंक्ति के द्वारा मीराबाई कह रही हैं कि हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, आपने जिस तरह से अन्य भक्तों की पीड़ा हरी है, उस तरह से आप हम भक्तों की भी पीड़ा को दूर करो। और बहुत सारे उदाहरण देकर वे कहती हैं कि जिस तरह से महाभारत में द्रौपदी की मान सम्मान की रक्षा श्री कृष्ण ने वस्त्र बढ़ाकर की थी, चीर का अर्थ है वस्त्र, उसी तरह से आप हम भक्तों की भी पीड़ा को हरो। भक्त कारण रूप नरहरि धरो आप शरीर। नरहरि का अर्थ है विष्णु का नरसिंह अवतार। जिस तरह से भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आपने नरसिंह अवतार धारण कर उनकी जीवन की रक्षा की थी। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। जिस तरह से आपने डूबते हुए ऐरावत हाथी के प्राणों की रक्षा की थी, उस तरह से भी आप हमारी रक्षा करो। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। दासी मीरा कह रही हैं कि हे मेरे लाल गिरधर, हे मेरे कृष्ण गोपाल, आप हमारी भी पीड़ा को हरो, हमारी भी कष्टों को दूर करो। आइए इन पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट शब्दों में समझते हैं। इस पद में मीराबाई अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हुए अर्थात प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, आप ही अपने भक्तों की पीड़ा हरें। आप सब भक्तों की पीड़ा हरते हैं, उसी प्रकार आप मेरे भी दुखों को दूर करें। जिस तरह आपने द्रौपदी की लाज उसे चीर प्रदान करके बचाई थी, जैसा कि महाभारत में एक वर्णन किया है कि दुशासन जब द्रौपदी के वस्त्र हरण कर उसे पूरी भरी सभा में अपमानित कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र बढ़ाकर उनके मान सम्मान की रक्षा की थी। जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, तो जिस तरह से उसके मान सम्मान की रक्षा की थी, आप हम भक्तों की भी वैसे ही रक्षा करें। जिस प्रकार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह रूप धारण कर लिया था और उनके प्राणों की रक्षा की थी। आपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी और उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। एक कहावत है, इतिहास में दोहराई जाती है कहानी कि ऐरावत हाथी जब डूब रहे थे तो उनकी एक टांग को मगरमच्छ ने जकड़ लिया था। उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए भी आपने मदद की थी। इस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा दूर की थी। और इन उदाहरणों के द्वारा दासी मीरा कहती है कि हे गिरधर, हे मेरे कृष्ण गोपाल, आप मेरी पीड़ा भी दूर कर मुझे छुटकारा दीजिए, मेरे दुखों को दूर कीजिए। आइए मीरा का दूसरा पद पढ़ते हैं। श्याम भाने चाकर राखो जी, गिरधर लाल भाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। बिंद्रा वनरे कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची। आइए इन पंक्तियों का अर्थ अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे मेरे श्याम, हे मेरे कृष्ण गोपाल, आप मुझे अपना चाकर रख लीजिए। चाकर का अर्थ है नौकर। आप मुझे अपना दास बना लीजिए। वे गिरधर लाल को बार बार प्रार्थना उन्हें करती हैं, कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, आप मुझे अपना सेवक रख लीजिए। आगे कहती हैं, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों। आपकी नौकरी कर कर, आपकी दासी बनकर मैं आपके लिए एक सुंदर बाग बगीचा लगाऊंगी, जिसके कारण नित उठ दर्शन पास्यों। जब आप उस बगीचे में घूमने आएंगे, सैर करने आएंगे, तो प्रतिदिन मैं आपके दर्शन पा सकूंगी। बिंद्रा वनरे कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गलियों में गोविंद लीला गास्यों। लीला का अर्थ है विविध रूप। मैं आपके अन्य विभिन्न रूपों के गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यों, आपकी दासी बनकर वेतन के रूप में मैं आपके दर्शन पाऊंगी और सुमरन नाम आपके खर्चे के रूप में पाऊंगी, अर्थात जो खर्चे के रूप में होगा वह आपका नाम सिमरन होगा। भाव भक्ति जागरी पासु, तीनों बाता सरसी। मीराबाई कहती है कि हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, आपकी भाव भक्ति के रूप में मैं ये धन संपत्ति पाऊंगी। ये तीनों बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सरसी का अर्थ है अच्छे लगना। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मेरे श्री कृष्ण गोपाल के सांवले तन पर
पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र, और माथे पर मोर मुकुट। मोर का मुकुट बहुत ही सुंदर लगता है। सोहे का अर्थ है सुशोभित होना। गले वैजयंती माला, श्री कृष्ण के गले में वैजयंती माला बहुत ही सुंदर लगती है। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। मेरे जो श्री कृष्ण गोपाल हैं, वृंदावन की गलियों में गाय चराने जाते हैं। मोहन मुरली वाला, और बहुत ही सुंदर मुरली बजाते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, आगे कहती है मैं अपने श्री कृष्ण गोपाल के लिए एक महल बनाना चाहती हूँ, और उसके बीच बीच में राखूं बारी अर्थात खिड़की, और उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर खिड़कियां बनाना चाहती हूँ कि जहां से मैं उनके दर्शन पा सकूं। सांवरियारा दर्शन पासू, जब वो इस महल में आएंगे तो मैं उनके दर्शन कर सकूंगी, उन्हें देख पाऊंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी अर्थात लाल रंग की साड़ी, मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के दर्शन पा सकूंगी।